गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एएसटी क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट मैं एक बात करूँगा आज, थोड़ा सा आप लोग से मैं बात करूँगा। आप लोग सभी जानते हैं कि मेरे चैनल का पहले नाम आकाश ऑनलाइन क्लासेस विद सब्बीर सर था और मैं अब उसे बदल कर एएसपी क्लासेस कर दिया हूँ। वह उसी का शॉर्ट फॉर्म एएसपी क्लासेस। ठीक है स्टूडेंट, मैंने उसका नाम शॉर्ट कर दिया है, कुछ टेक्निकल इशू था इसलिए उसका नाम छोटा कर दिया, आकाश स्टडी पॉइंट, शॉर्ट में एएसपी क्लासेस। ठीक है स्टूडेंट आज हम लोग जो क्लास करने जा रहे हैं, आज जो हम लोग क्लास करने जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा क्लास है। ये ग्राफ आलेख जो है बहुत ही अच्छा चीज़ होता है स्टूडेंट, और अच्छा से समझना है इसको, इनिशियल टू एंड, स्टार्ट टू एंड अच्छा से इसको समझेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट बनकर आप अच्छा करना चाहते हैं, IIT क्वालिफाई करना चाहते हैं और आप फाउंडेशन अपना जो 11-12 का जो फाउंडेशन होता है उसको अच्छा करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट आज का क्लास बहुत अच्छा से देखेंगे। और मैं आपको बताऊं इसको स्टार्ट टू एंड पूरा देखेंगे। जब ये क्लास स्टार्ट टू एंड पूरा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। स्टूडेंट मैं बता दूँ एक्चुअली क्या है, मैं अभी ये 10th लेवल का चीज़ बता रहा हूँ। मैं एक बात और आपको बता दूँ कि जब आप 11-12 में जाओगे ना तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और 11 और 12 में ISC जिसको बोलते हैं, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, वहाँ पे इस ग्राफ का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिना ग्राफ के आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। जिसको फंक्शन का ग्राफ बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग को देखना है बहुपद का ग्राफ, लेकिन वहाँ पे फंक्शन का ग्राफ कहा जाएगा। सेम टू सेम वही चीज़ है जो यहाँ आप पढ़ोगे, वही 11 और 12 में। तो स्टूडेंट चलिए आज हम शुरू करते हैं ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट, ग्राफ। ठीक है, इससे पहले स्टूडेंट हम लोग देखते हैं अलजेब्रिक क्वांटिटी। अलजेब्रिक क्वांटिटी स्टूडेंट हिंदी में इसको बोलते हैं बीजगणितीय राशि। ठीक है स्टूडेंट, ये दो तरह का होता है। अलजेब्रिक क्वांटिटी दो तरह का होता है। एक होता है वेरिएबल क्वांटिटी। वेरिएबल क्वांटिटी को मैं QTY लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम हिंदी में चर राशि। ठीक है स्टूडेंट, और एक होता है जिसको नॉन वेरिएबल बोलते हैं, नॉन वेरिएबल क्वांटिटी। ठीक है, इसी को स्टूडेंट एक और नाम होता है जो ज़्यादा फेमस नाम होता है कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी, क्वांटिटी को सॉल्व करने में QTY लिखा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, हिंदी में इसको हम लोग अचर राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचर राशि। ठीक है स्टूडेंट, या नियत राशि। नियत स्टूडेंट, मैं एक बात बोल चुका हूँ, मैं सब्बीर सर आप लोग एकदम इनिशियल से पढ़ाऊंगा, पूरा कंसेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा ताकि आप 11th और 12 में अच्छा से कर पाएँ। इसीलिए मैं बोलूँगा एकदम इनिशियली आप अच्छा से देखिएगा, आप एक अच्छा स्टूडेंट हो सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये अलजेब्रिक क्वांटिटी होता है, बीजगणितीय राशि। ठीक है ना स्टूडेंट, इसके बारे में जान लेंगे तो ग्राफ के बारे में हम समझेंगे। अलजेब्रिक क्वांटिटी दो तरह का होता है, एक वेरिएबल होता है और एक नॉन वेरिएबल, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी। चलो स्टूडेंट को हम लोग बात कर लेते हैं कि वेरिएबल क्वांटिटी क्या होता है। देखिए नाम ही है वेरिएबल, ये बार बार बदलते रहते हैं, इसका वैल्यू जो है बार बार बदलते रहते हैं। एक सिंबल है, बोलते हैं ना, यह एक संकेत है, यह एक संकेत है, यह एक संकेत है जिसका मान बार बार बदलते रहता है, बार बार बदलते रहता है। ठीक है स्टूडेंट, क्या होता है वेरिएबल राशि जो होता है, वेरिएबल क्वांटिटी जो हमारा ये होता है, ये चर राशि बोलते हैं ना, ये एक संकेत है। क्या है? ये एक संकेत है जिसका मान बार बार बदलते रहता है। स्टूडेंट और एक बात मैं यहाँ बता दूँ, ठीक है ना, अंग्रेजी का जितना अक्षर है, अंग्रेजी का सभी अक्षर, सभी अंग्रेजी के सभी अक्षर वेरिएबल क्वांटिटी का होता है, वेरिएबल क्वांटिटी। ठीक है स्टूडेंट, अंग्रेजी का जितना अक्षर है सबको हम क्या करते हैं? वेरिएबल क्वांटिटी करते हैं। आप देख लो A B C D E डॉट डॉट डॉट
एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट, ये सब क्या है, वेरिएबल क्वांटिटी। ठीक है, बहुत अच्छा से आप समझ रहे होंगे। वेरिएबल क्वांटिटी की जिंदगी नाम ही है वेरिएबल, वेरी कर रहा है, बार बार बदल रहा है। आप मैथ बनाए होंगे, जब भी देखे होंगे कभी मैथ बनाते समय एक्स का मान 2 आता है, कभी एक्स का मान हाफ आ जाता है, कभी एक्स का मान √2 आता है। तो देख रहे हैं ना, एक्स का मान यहाँ बार बार बदल रहा है, इसीलिए अंग्रेजी के जितना अक्षर है उस सबको वेरिएबल क्वांटिटी कहते हैं, चर राशि कहते हैं। क्लियर हो गया। अब हम लोग स्टूडेंट देख लेते हैं नियत राशि, कांस्टेंट राशि क्या है। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग देख लेते हैं नियत राशि। नियत राशि क्या है, इसी को कांस्टेंट क्वांटिटी भी बोलते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा लोग इसी को जानता है, कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, ऐसा क्वांटिटी जिसका मान कभी बदलता है। यह फिक्स होता है। यह क्या होता है, फिक्स्ड, यानी नियत होता है। नियत, समझ गए क्या होता है, ये फिक्स होता है, नियत होता है। इसका मान कभी बदलता नहीं है, इसका मान कभी बदलता नहीं, इसका मान कभी बदलता नहीं, इसका मान कभी बदलता नहीं। ठीक है स्टूडेंट, कांस्टेंट क्वांटिटी किसको बोलेंगे, यह फिक्स्ड होता है। क्या होता है, ये फिक्स्ड होता है, नियत होता है, और इसका मान कभी बदलता नहीं, ये कभी नहीं बदलेगा। जैसे ई डॉट जी में आप देख लो, आप कोई एग्जाम्पल लगा दो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। कोई मान लीजिए 2 to 5 लिख दिया, कोई -3 to 5 लिख दिया। ठीक है, कोई 1/√2 लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, ये सब के सब कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। ठीक है स्टूडेंट मैं ये बता रहा था, हम लोग को अभी क्या देखना है स्टूडेंट, ग्राफ देखना है। लेकिन याद रखिए स्टूडेंट, क्लियर समझ लीजिए बात, यहाँ आप एएसपी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया जाएगा। और मैं स्टूडेंट बता दूं कि ग्राफ जानने के लिए बेसिक चीज़ जानना जरूरी है। तो बीजगणितीय राशि अलजेब्रिक क्वांटिटी क्या है, मैंने बताया कि एक वेरिएबल क्वांटिटी और एक नॉन वेरिएबल क्वांटिटी। वेरिएबल क्वांटिटी किसको बोलेंगे, यह एक संकेत है जिसका मान बार बार बदलते रहता है। ठीक से देखेंगे स्टूडेंट, फिर दोबारा नहीं मिलते हैं, बहुत बेसिक चीज़ होता है। वेरिएबल क्वांटिटी क्या होता है, एक संकेत होता है जो इसका मान बार बार बदलते रहता है। तो पूरे वेरिएबल कौन कौन है, 26 है, ए से लेकर जेड तक आप सबको वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ पे नॉन वेरिएबल यानी कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होता है, यह फिक्स होता है, यह नियत होता है। ठीक है, इसका मान कभी बदलता नहीं है, जैसे 1 2 3 या फिर 2 2 5 -3 2 5, ये कभी नहीं बदलेगा, तो इसको हम लोग कांस्टेंट क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नोट डाउन। ठीक है स्टूडेंट, तो आप अभी चर राशि और अचर राशि, जिसको वेरिएबल क्वांटिटी और कांस्टेंट क्वांटिटी जाने। अब हम लोग देखते हैं फिर से कुछ एग्जाम्पल वेरिएबल का और नॉन वेरिएबल का एग्जाम्पल। जैसे देखो स्टूडेंट, एक नंबर एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, क्या चीज, वृत्त का क्षेत्रफल। बताएंगे स्टूडेंट क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है πr²। ठीक है स्टूडेंट, यूनिट का स्क्वायर, πr² यूनिट का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ स्टूडेंट समझेंगे, ये पाई जो होता है ना कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं कांस्टेंट। पाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मैं बता दूँ, पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 होता है, और इसका दशमलव में 3.14 होता है। ठीक है, शुद्ध मान, प्योर जो वैल्यू होता है डेसिमल में, दशमलव के 2 अंक तक 3.14 होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और यहाँ जो आर है, ये आर, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस। ठीक है स्टूडेंट, रेडियस जिसको बोलते हैं त्रिज्या। और स्टूडेंट बताइए ये क्या होता है, ये वेरिएबल क्वांटिटी होता है, वेरिएबल क्वांटिटी चर राशि होता है। आप देख लो, अगर आर का मान अगर आप 2 सेंटीमीटर रखोगे तो सर्किल हमारा कुछ ऐसा होगा, तो 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आर का मान आप 5 सेंटीमीटर रखोगे तो सर्किल कुछ और बड़ा हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर बड़ा। ठीक है, तो बदल कौन रहा है, रेडियस बदल रहा है कि नहीं, आपको बताया है ना, वेरिएबल जो होता है बार बार बदलते रहते हैं। तो अंग्रेजी का अक्षर आ रहा है ना, रेडियस आर, यहाँ पे देखो आर, तो अंग्रेजी का अक्षर है ना, ये वेरिएबल क्वांटिटी होगा। ठीक है, इसका बार बार बदल देता है, लेकिन ये पाई जो था ये कांस्टेंट है, वही करते हैं। दूसरा नंबर एग्जाम्पल स्टूडेंट देख लेते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, वृत्त का परिधि, वृत्त का कितना होता है स्टूडेंट, आप लोग जानते होंगे 2πr।
ये सब मैं बताऊंगा, क्लास आने दीजिए धीरे धीरे कभी भी 2 पाई आर क्यों होता है। यहाँ देखो स्टूडेंट 2 पाई है कि नहीं, ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट कहलाएगा और ये आर क्या कहलाएगा। अब बहुत अच्छा से आप समझ रहे होंगे वेरिएबल क्वांटिटी मतलब ये नियत राशि कहलाएगा और ये वाला चर राशि कहलाएगा। ठीक है, तो आप वेरिएबल और नॉन वेरिएबल और कांस्टेंट अच्छा से समझें। देखो ना 2 भी कांस्टेंट है, आप यहाँ रहो, इंडिया में रहो, नेपाल जाओ, भूटान जाओ, इंग्लैंड जाओ, कहीं जाओ, 2 तो 2 ही रहेगा। पाई क्या है, कांस्टेंट ही रहेगा, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है। और आर क्या है, यही हमारा अंग्रेजी का अक्षर है कि नहीं है, और इसी को वेरिएबल बोलते हैं। आर बदलेगा 2 पाई आर वृत्त का परिधि होगा, ये परिधि का ये होगा। बताऊंगा जब मैं सर्किल का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको। तो जैसा आर होगा वैसा ही सर्किल होगा। ठीक है, तो आर बदलेगा इसीलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नोट डाउन। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ही हम लोग वेरिएबल क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी का उदाहरण कुछ देखे और समझे। इतना यहाँ पे समझेंगे बाबू, जो चर राशि होता है ना, अंग्रेजी का शब्द अक्षर है। ठीक है ना, आप चर राशि जब क ख ब ये सब भी चर राशि को ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है ना, ये सब चर राशि है। आप मान सकते हैं माना कि नाम क्या है, क है नहीं, जिस माना कि नाम क्या है एक्स मानते हैं तो एक्स क्या वेरिएबल है, उसमें इसको भी वेरिएबल मानते हैं। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब एक नियत होता है। ये क्या है, एक क्वांटिटी होगा, वो कभी बदलेगा नहीं। चाहे आप यहाँ रहो, बताओ आप 2 है, आप इंडिया में रहो, नेपाल जाओ, भूटान जाओ, पाकिस्तान जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, कहीं जाओ, ये तो कहने का मतलब ये 2 ही रहेगा ना, इसके पास तो 2 ही वैल्यू है ना, 2 रुपीज़ का वैल्यू है, ये कभी बदलेगा नहीं, इसी को कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से कांस्टेंट होता है। अब हम लोग आते हैं बाबू और देखते हैं वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। अब हम लोग देखते हैं वेरिएबल क्वांटिटी, समझिएगा वेरिएबल क्वांटिटी। अभी हमने बताया आपको, क्या बताया, चर राशि। ठीक है, चर राशि के बारे में क्या बताया कि अंग्रेजी का जितना अक्षर होता है सब तो सब वेरिएबल क्वांटिटी। स्टूडेंट अच्छा से ध्यान दीजिएगा, इसी से हम लोग ग्राफ पे जाएंगे। वेरिएबल क्वांटिटी क्या मैं बताया, जिसका मान बार बार बदलता है। कौन होता है ये सब ए बी सी कहाँ तक, एक्स वाई, इस सबको क्या बोलते हैं हम लोग, इस सबको हम लोग वेरिएबल क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिएगा स्टूडेंट, अब यहाँ पे मैं एक इक्वेशन ले रहा हूँ y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ देखो ये x क्या है, पावर 1 है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे x लिखा है, मैं बता दिया हूँ स्टूडेंट। अगर किसी को ये चैप्टर थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है तो मेरा आप एसपी क्लासेस में प्ले लिस्ट में जाएंगे और वहाँ पे पोलिनोमियल क्लास 1, 2 और 3 जो भी मैं वहाँ इंट्रो पार्ट डाला हूँ उसको अच्छा से देखेंगे। इसके बारे में बताया गया कि ये क्या है, पोलिनोमियल है और इसका पावर कितना है 1, ये लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे पहले वाला क्लास देखेंगे, उसके बाद ये मेरा क्लास देखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छा से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये लीनियर पोलिनोमियल है स्टूडेंट। मैं एक बात बता रहा हूँ, अभी दोनों के दोनों क्या है अभी आपको पता नहीं है, इतना तो जरूर आप जानते हैं कि वेरिएबल क्वांटिटी क्या है, ये सब के सब ये दोनों वेरिएबल है। क्योंकि अभी आपको पता यही है कि अंग्रेजी का जितना अक्षर होता है उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ देखिए दोनों वेरिएबल है। अब यहाँ देखिए एक बात मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ। एक्स का मान स्टूडेंट अगर आप 0 रखिएगा तो वाई का मान क्या आएगा बताइए, 0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। एक्स दोनों बराबर ही है, एक्स मान 0 रखेंगे तो वाई का मान 0 आएगा। एक्स का मान स्टूडेंट मैं 1 रखूंगा तो वाई कितना आएगा, 1 आएगा। फिर स्टूडेंट एक्स का मान अगर मैं 2 रख दूँ तो बताएंगे वाई का मान कितना आएगा, 2 आएगा। एक स्टूडेंट एक्स का मान मैं अगर 3 रख दूँ तो वाई का मान 3 आएगा। फिर स्टूडेंट कुछ निगेटिव में रखते हैं, देखिए एक्स का मान अगर मैं -1 रखूँ तो फिर वाई का मान -1 आएगा। स्टूडेंट एक्स का मान अगर मैं 2 रख दूँ तो वाई का मान क्या आएगा, सॉरी -2, वाई का मान -2 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आप एक टेबल देख रहे हो। आप एक बात बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे बात समझिएगा, यही चीज़ समझना है, यहीं से आप अच्छा करेंगे, आप यहीं से अच्छा करेंगे स्टूडेंट। मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट का एक ऐसा लाइफ है जो स्टूडेंट जैसा चाहे वैसा बन सकता है, जो चाहे बन सकता है, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जो भी चाहे वो बन सकता है। लेकिन याद रखिएगा आप एक कंपनी का ऑनर तक बन सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टडी। एक ऐसा चीज होता है, लेकिन सुनिए बेसिक से आना चाहिए, ये नहीं कि हम पढ़ रहा है छोड़ छोड़ के पढ़ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, और आपको बता दें एसपी क्लासेस में आपको बहुत बेसिक मिलेगा, बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे।
एकदम बने रहिए मेरे चैनल पे, आपको बहुत मजा आएगा। अभी मैं फिर से बता रहा हूँ, वेरिएबल किसको बोलते हैं, अंग्रेजी के अक्षर को बोलते हैं। अभी आप जान रहे हैं कि दोनों y और x आपस में बराबर है, तो दोनों आप तो पहले जान रहे हैं कि वेरिएबल है, लेकिन अभी यहाँ से देखिएगा, यहाँ से पूरा कहानी चेंज होने वाला है, यहाँ से पूरा कहानी चेंज होने वाला है। क्या चीज आप बताओ बाबू, आप x के मान को अपने से रख रहे हो कि नहीं? यहाँ पे दोनों के दोनों अभी तो वेरिएबल है, दोनों के दोनों वेरिएबल क्वांटिटी है, चर राशि है, लेकिन यहाँ पे x का मान हम अपने से रख रहे हैं, x का मान हम अपने से रख रहे हैं। तो जिसका मान हम अपने से रखते हैं उसको बोलते हैं ना स्वतंत्र। क्या बोलते हैं? स्वतंत्र, स्वतंत्र चर राशि, स्वतंत्र चर राशि। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, स्वतंत्र चर राशि। आप एक बात बताओ, अभी अगर आपको मन है दिल्ली में रहने का तो दिल्ली में रहोगे, अगर मन है आपको नहीं नेपाल जाएंगे हम नेपाल जाओगे, अपने यहाँ देश में आप जहाँ चाहो, मुंबई रहो मुंबई में जाओ, गुजरात में जाओ, जहाँ चाहो आप स्वतंत्र हो। तो ठीक ऐसे ही देखो ना, एक्स का मान तो आप फ्री हो ना, कुछ भी रख सकते हो, एक्स का मान यहाँ पे फ्री है, आप जो मन में है वो रख सकते हैं, तो आप स्वतंत्र हैं ना। आपको जहाँ मन में है वहाँ जा सकते हैं, आपको मन है पढ़ाई करना, पढ़ाई कर सकते हैं, अपने गार्जियन को बोलेंगे हम पढ़ाई करेंगे। अगर आपके गार्जियन बोलते नहीं पढ़ाई नहीं करना है तो फिर भी आप क्या बोलते हैं, नहीं हमको तो पढ़ना है पापा, यानी कि आप फ्री हो, स्वतंत्र हो। तो जो काम फ्री होता है ना उसी को हम लोग स्वतंत्र बोलते हैं, और उसी को इंग्लिश में इंडिपेंडेंट बोलते हैं, और हमारा कंट्री भी इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। तो देख लो, एक्स का मान तुम अपने से रख रहे हो कि नहीं, एक्स का मान तुम अपने से रख रहे हो, तो इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, स्वतंत्र चर राशि। अब देखना यहाँ पे y के बारे में, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक्स का मान कितने स्टूडेंट मिलेगा कि सर एक्स को क्यों अपने से रख रहे हैं? ऐसा ही करा गया, ऐसा ही दिया गया। आप y को अपने से रख लो तो y स्वतंत्र हो जाएगा। अब यहाँ पे x के मान को हम अपने से रख रहे थे तो इसको मतलब स्वतंत्र चर राशि बोल दिया, अपने से रख रहे थे। अब y का मान देखो, y का मान कैसे, x का मान जब 0 रखा था तो y भी 0 आया, कैसे y का मान 0 आया, y का मान 0 कैसे आया, तो x का मान 0 रखना। इसका मतलब y का मान 0 तभी होगा जब x का मान 0 होगा। इसका मतलब यहाँ पे देखो y का मान 1 तभी आएगा, यहाँ पे इस इक्वेशन को देखो, y का मान 1 तभी होगा जब x का मान 1 रखा जाएगा, यानी y x पर निर्भर कर रहा है कि नहीं, यानी निर्भर कर रहा है, यानी y क्या है, स्वतंत्र नहीं है। तो क्या है, जो स्वतंत्र नहीं उसको क्या बोलते हैं, अस्वतंत्र। 1947 से पहले क्या हम लोग स्वतंत्र थे? नहीं थे, अंग्रेजों का गुलाम हुआ करते थे, उन लोग जो है हम लोग को अस्वतंत्र बना कर रखा था, ठीक है। हम लोग अपनी इच्छा से कोई काम करने जाते थे, वो जबरदस्ती नील का खेती करा देता था, सुनेंगे आप। तो वहाँ पे क्या है बाबू, उस समय हम लोग अस्वतंत्र थे 1947 से पहले, और 1947 के बाद हम लोग स्वतंत्र हो गए। तो कहने का मतलब जब हम किसी पर निर्भर करते तो उसको बोलते हैं अस्वतंत्र। तो y x पर निर्भर कर रहा है, y क्या है, अस्वतंत्र, इसको अस्वतंत्र चर राशि, यानी कि डिपेंडेंट क्वांटिटी को शॉर्टकट में डिपेंडेंट क्वांटिटी, समझ में आया? यानी कि स्वतंत्र चर और अस्वतंत्र चर। इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब ये समझे कि वेरिएबल जो क्वांटिटी होता है, चर राशि, ये दो तरह का होता है, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और एक डिपेंडेंट क्वांटिटी। यहीं से ग्राफ जो अलग होगा, ग्राफ यहीं से चालू होगा, आपको अच्छा से देखना है। थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। अगर आप अपने मन में, अब क्लास स्टूडेंट आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, या आप 11th 12th में पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। और अगर आप 10th में फाउंडेशन जो इंटर होता है, 11th होता है, उसमें कर रहे हैं, तो आप अच्छा से देखिएगा, आप बहुत अच्छा स्टूडेंट बन सकते हैं। और ग्राफ एक ऐसा चैप्टर होता है जिसे आप 11th 12th में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये ग्राफ अगर आ गया ना स्टूडेंट आपके हाथ में, आपके मुट्ठी में आ गया ये ग्राफ, तो समझ लीजिए स्टूडेंट आप बहुत अच्छा काम करेंगे। आप चाहे बायो में जाओ, चाहे मेडिकल में जाओ, चाहे आप इंजीनियरिंग करो, समझ रहे ना, ये ग्राफ के बगैर कुछ नहीं होगा। अगर ग्राफ आपको मुट्ठी में है तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऐसा वाला बात होगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, अभी y और x, इससे पहले तो आप जान रहे थे कि सब चर राशि है, लेकिन अभी क्या हुआ, दोनों चर राशि है। अब दोनों चर राशि में कौन होला, x वाला स्वतंत्र चर राशि और y अस्वतंत्र चर राशि का। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखो, तो अब क्या समझे आप कि चर राशि जो हमारा होता है, चर राशि, ठीक है ना, ये दो तरह का होता है। कौन कौन? एक होता है स्वतंत्र चर राशि,
ठीक है, और एक होता है असवतंत्र चर, असवतंत्र चर राशि, ठीक है। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और इसको डिपेंडेंट क्वांटिटी। डिपेंडेंट, अब तो क्लियर समझ में आ गया होगा कि चर राशि जो था हमारा ये वेरिएबल क्वांटिटी, वेरिएबल क्वांटिटी, क्वांटिटी को क्यू डी वाई लिखा, ठीक है। यानी वेरिएबल क्वांटिटी दो तरह का, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और डिपेंडेंट क्वांटिटी। एक के स्टूडेंट मैं बात बताऊंगा, यहाँ से समझिएगा और यहाँ से, ठीक है स्टूडेंट। y बराबर फिर मैं लिख रहा हूँ x स्क्वायर, ठीक है। इसी चीज को समझ स्टूडेंट, अगर मैं x के मान को 0 रखूंगा तो बताएंगे स्टूडेंट क्या आएगा y का मान, फिर देखो 0 आएगा। x का मान स्टूडेंट अगर 1 रखूंगा तो y का मान 1 आएगा। स्टूडेंट x का मान अगर मैं 2 रखूंगा तो y का मान 4 आएगा। स्टूडेंट x का मान अगर मैं -2 रखूंगा तो y का मान फिर आएगा 4, ठीक है स्टूडेंट। देख रहे हैं, यानी स्टूडेंट क्या देख रहे हैं कि हम x का मान हम अपने से रख रहे हैं तो y का मान आ रहा है, यानी कि फिर x यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे x क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, स्वतंत्र चर राशि, स्वतंत्र चर राशि। और y को क्या कहोगे, y x पर निर्भर कर रहा है ना, तो अब y क्या हो गया, स्वतंत्र नहीं हो गया तो असवतंत्र, यानी कि डिपेंडेंट क्वांटिटी, डिपेंडेंट क्वांटिटी और स्वतंत्र चर, ठीक है। यानी कि असवतंत्र और स्वतंत्र समझ गए। अब कितने स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे सर कहेंगे हम x को ही स्वतंत्र क्यों मान लें, y को क्यों नहीं? तो स्टूडेंट देखो, अगर y का मान तुम अपने से ले रहे हो तो y इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा, तो ये बदलेगा। लेकिन पूरे मैथमेटिक्स में याद रखेंगे x को इंडिपेंडेंट माना जाता है, x को इंडिपेंडेंट मानते हैं और y को डिपेंडेंट मानते हैं, ठीक है स्टूडेंट। कोई दिक्कत नहीं है ना? x को क्या मान के चला गया, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और y को डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है। तो ऐसा जब भी होगा तो हम x को इंडिपेंडेंट स्वतंत्र चर मानेंगे और y को असवतंत्र चर मानेंगे, ठीक है स्टूडेंट, नोट डाउन। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि आप कहीं पे भी y बराबर अगर x स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, कहीं पे भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या समझेंगे, दोनों तो चर राशि है, लेकिन अब x का मान हम अपने से रखते हैं तो x क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहलाएगा, और y डिपेंडेंट क्वांटिटी, मतलब स्वतंत्र चर कहलाएगा, ये असवतंत्र चर कहलाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को ग्राफ समझना है, क्या समझना है स्टूडेंट, ग्राफ, ग्राफ है क्या। अब स्टूडेंट हम लोग ग्राफ के बारे में समझेंगे तो अच्छा से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले स्टूडेंट एक और बात मैं बता दूँ, स्टूडेंट मैं ऐसे एक लाइन खींच देता हूँ ऐसे, ठीक है। इधर में मैं मानता हूँ स्टूडेंट x और इधर वाले को x डैश, फिर एक ऐसे लाइन खींचता हूँ और इसको मानता हूँ स्टूडेंट y और इसको y डैश। यहाँ पे स्टूडेंट ओरिजिन होता है, इधर में स्टूडेंट प्लस होता है, इधर में माइनस, ऊपर में स्टूडेंट प्लस, नीचे में माइनस, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से राइट में जाओगे सब प्लस, यानी +1 +2 +3 +4 ऐसे बढ़ाते जाओगे। इधर में -1 -2 -3 -4, आप इधर और बड़ा करोगे और बढ़ते जाएगा। एक ऊपर में +1 +2 +3 +4 +5, ऊपर में आप ऐसे बढ़ाते जाओगे। ये -1 -2 -3 -4 ऐसे बढ़ाते जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसी को स्टूडेंट आप लोग देखेंगे मेरा, इसको हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं, चतुर्थांश, तो दिक्कत नहीं स्टूडेंट, चतुर्थांश बोलते हैं, क्वाड्रांट बोलते हैं, क्वाड्रांट। आप ट्रिगो का मेरा चैप्टर है, प्ले लिस्ट में जाकर ट्रिगो का चैप्टर पढ़ेंगे अच्छा से, आप वहाँ को समझ में। अभी आप समझ लो, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन है, ये जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एक्स एक्सिस। याद रखिए क्या बोलते हैं इसको, एक्स एक्सिस याद रखिए। साथ में एक और इसका नाम होता है रियल एक्सिस, रियल एक्सिस,
और भी नाम होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, बहुत सारा होता है। यहाँ से स्टूडेंट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा को वाई एक्सिस बोलते हैं, वाई एक्सिस। या स्टूडेंट एक और नाम होता है इसका, याद रखना हम लोग, इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। हिंदी में भी इसको वाई एक्सिस ही बोलते हैं, हिंदी में इसको एक्स एक्सिस। यानी कि स्टूडेंट ये जो लाइन पूरा दिख रहा होगा आपको, ये जो लाइन दिख रहा है, देखिए स्टूडेंट, और यहाँ से देखिएगा ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये एक्स एक्सिस कहलाता है, और ये जो लाइन दिख रहा है आपको वाई एक्सिस कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट मैं एक बात बता दूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन है, ये एक्स का अक्ष का पॉजिटिव पार्ट होता है, पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस होता है। क्या होता है स्टूडेंट? पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स का पॉजिटिव पार्ट होता है, और ये वाला यहाँ से ये जो दिख रहा होगा ये नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस होता है, ठीक है स्टूडेंट। फिर स्टूडेंट मैं बता दूँ, यहाँ से ये वाला देखो पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, और यहाँ से स्टूडेंट ये वाला नेगेटिव पार्ट ऑफ वाई, सॉरी पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाई एक्सिस ना, वाई का ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, नीचे वाला नेगेटिव पार्ट ऑफ वाई एक्सिस, नेगेटिव पार्ट ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट। एक बार फिर से देखेंगे, ये हमारा टोटल जो लाइन है, ये जो लाइन दिख रहा है आपको ऐसे पैरेलल लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये जो बीच में है ये ओरिजिन इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ओरिजिन, ठीक है, मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु। तो स्पष्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा से दिख रहा है कि नहीं? हाँ बहुत अच्छा से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए ये जो लाइन फिर से देखिएगा, ये जो लाइन एक्स एक्सिस होता है, यानी कि एक्स डैश ओ एक्स, देखिए यहाँ एक्स डैश ओ एक्स, ये क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। ओ से लेकर एक्स तक देखिए, ओ से एक्स, ओ से एक्स, ये क्या होता है? पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। उसके बाद ओ एक्स डैश, यहाँ से इधर देखिए, ओ एक्स डैश, ओ ओरिजिन है, ओ से एक्स डैश, नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे देखिए खड़ा लाइन देखिए, वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई ओ वाई डैश। ये पूरा जो लाइन आपको दिख रहा है, ये सीधा वर्टिकल लाइन खड़ा लाठी, ये वाई एक्सिस होता है। अब y से लेकर o से लेकर y तक बताएंगे, o से y क्या कहलाएगा? पॉजिटिव पार्ट ऑफ y एक्सिस, ठीक है। o से देखो ना, यहाँ से लेकर यहाँ ये सब y अक्ष का धनात्मक भाग कहलाएगा, और यहाँ से नीचे वाला ऋणात्मक भाग कहलाएगा, यानी o y डैश, इसको क्या कहेंगे? निगेटिव पार्ट ऑफ y एक्सिस, और ओ जो है उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, आपको अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है, नोट डाउन, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग ग्राफ देखते हैं, क्या देखते हैं? ग्राफ। ग्राफ का क्या देखना हम लोग? डिफिनीशन, ठीक है स्टूडेंट, कि ग्राफ होता क्या है, कैसे हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, हमारे पास एक्स है, क्या है स्टूडेंट? एक्स है, इसका ग्राफ देखना है। ग्राफ का मतलब होता है स्टूडेंट आलेख, आलेख का मतलब होता है ना मैथमेटिकल चीज को, गणितीय चीज को चित्र के द्वारा दिखाना ही ग्राफ कहलाता है। कोई भी मैथमेटिकल गणितीय क्या है, मतलब कि बहुपद है, कोई भी व्यंजक है, एक्सप्रेशन है या पोलिनोमियल है, उसको हम चित्र के द्वारा दिखाते हैं, उसी को आलेख बोलते हैं। और हम यहाँ पे डिटेल आपको डिफिनीशन बताऊंगा बहुत अच्छा से। यहाँ देखिए ये एक्स है, इसका ग्राफ खींचना है तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट? वाई के बराबर ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट, वाई बराबर एक्स है। हम इसको ग्राफ देखना चाहते हैं क्या होता है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ग्राफ का मतलब क्या है, ठीक है स्टूडेंट। एक्स का ग्राफ खींचना है तो हम इसको बराबर करके वाई कर लेंगे। स्टूडेंट बताइए एक्स का मान अगर मैं 0 रखूँगा तो वाई का मान क्या आएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? देखो फिर एक्स का मान अगर मैं स्टूडेंट 1 रखूँगा तो वाई का मान क्या आएगा? 1 आएगा। फिर स्टूडेंट एक्स का मान अगर मैं 2 रखूँगा तो वाई का मान क्या आएगा? 2 आएगा। एक्स का मान अगर मैं 3 रखूँगा तो वाई का मान क्या आएगा? 3 आएगा।
ठीक है स्टूडेंट। अब और देखिएगा, x का मान, अगर x का मान हम -1 रख ले तो y का मान क्या आएगा? -1 आएगा। x का मान अगर मैं -2 रख लूँ तो y का मान क्या आएगा? -2 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, 1 मिनट। ठीक है, अच्छा से समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x क्या है अभी मैं बताया हूँ, x का मान अपने से रख रहे हो ना, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और y डिपेंडेंट क्वांटिटी है। स्वतंत्र चर है ये अस्वतंत्र चर है। अब हम लोग को क्या करना है, इसका ग्राफ खींचना है। ठीक है स्टूडेंट, हम आपको बताते हैं कि कैसे खींचना है। ठीक है स्टूडेंट, आपको अभी मैं जस्ट बताया, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है और ये ओरिजिन है। इधर में पॉजिटिव, इधर में नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। समझ गए? ग्राफ कैसे खींचते हैं, ग्राफ क्या है पहले ग्राफ खींच लेते हैं, उसके बाद परिभाषा देखते हैं। स्टूडेंट बताइए x के मान को कहाँ रखेगा? x अक्ष पे। मैं पूरा लिखवाऊंगा हाउ टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल। किसी ग्राफ पोलिनोमियल का ग्राफ कैसे खींचेंगे उसको 1 बाय 1 करके मैं लिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप रूल लिखाऊंगा, क्योंकि यही सीखना है। ठीक है ना, घबराइए नहीं। यहाँ देखिए x के मान को x अक्ष पे रखेंगे, y के मान को y अक्ष पे रखेंगे। x का मान देखिए, कितने लोग सोचने लगते हैं कहाँ तक लिखे, x का मान कहाँ तक अधिक से अधिक है? 3 तक। तो मैं लिख ले 0 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट, x का मान प्लस में 3 तक है तो माइनस में भी -1 -2 -3। फिर से सुनने गए स्टूडेंट, x का मान अधिक से अधिक कहाँ तक प्लस में गया है? 3 तक। तो 1 2 3 तक लिख लिए। अब प्लस में 3 तक गया है तो माइनस में 3 तक लिख लिया। y भी देखिए अधिक से अधिक 3 तक गया तो प्लस में y 1 2 3। तब माइनस में क्या करेंगे हम? -1 -2 -3 ऐसे कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे 0 0 कहाँ मिलेगा? x के मान पे 0 y के मान 0, बताइए यहाँ पे मिलेगा कि नहीं स्टूडेंट? तो इसको 0 0 x भी 0 y भी 0, ओरिजिन पे ही तो होगा, तो ऐसे करके ऐसे कर लेंगे। उसको बताइए x का मान 1 y का मान 1। x का मान यहाँ देखिए, x का मान कितना है? 1 और y का मान 1 प्लस में, x भी प्लस में y भी प्लस में, तो x का मान 1 प्लस में और y भी 1 है तो प्लस 1, यानी इसके सामने और इसके सामने यही पे ना होगा 1 का मान। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद देखिए x का मान, इसको देखिए x का मान 2 तो y का मान 2, x का मान 2 तो y का मान 2, यानी यहाँ पे x का मान भी 2 तो y का मान भी 2। फिर x का मान 3 तो y का मान 3, x का मान 3 तो y का मान 3, यानी कि यहाँ कुछ यहाँ मिलेगा x का मान 3 तो y का मान 3। अब आइए नेगेटिव में देखिए, x का मान -1, x का मान -1 नेगेटिव में तो y भी -1 तो नीचे मिलेगा। x का मान -1 y का मान -1 दोनों के सामने, इसके सामने और इसके सामने यहाँ पे, तो हम ये लाइन नहीं खींचते। इसके सामने -1 के सामने -1 के सामने यहाँ पे पॉइंट मिलता है, इसको -1 का मान -1। फिर x का मान -2 देखो यहाँ पे है -2, y का मान -2 यहाँ पे नहीं, -2 के सामने -2 के सामने, ये -2 का मान। अब ये जो बिंदु मिला क्या है स्टूडेंट, ये जो x के वैल्यू को हम अपने से रख रहे थे, ग्राफ खींचते समय मैं बताऊंगा, थोड़ा सा अभी ग्राफ का डिफिनेशन बता रहा हूँ इसलिए देखना। x के मान को x अक्ष पे रख दिया, y के मान को y अक्ष पे रख दिया, अब इन बिंदुओं को मिला दिया। अब जो बिंदु मिला है उसको खुले हाथों से ऐसे मिला दो, और क्या है स्टूडेंट, ऐसे एरो लगा दो, फिर ऐसे पीछे जाओ, देखो जहाँ जहाँ जा रहा है ऐसे मिला के ऐसे कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा क्या कहलाता है? देखो ना, यही कुछ सरल रेखा है, सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट सरल रेखा है कि नहीं? कहाँ से गया है? ओरिजिन से गया है। ठीक है, तो अब बताओ एक बात सुनो स्टूडेंट, ग्राफ का डिफिनीशन हम लोग को जानना है। ग्राफ का डिफिनीशन, x और y के मान को, x के मान को x अक्ष पे रखा, y के मान को y अक्ष पे रखा, जो बिंदु दिया था संगत उसको मिलान करके जो बिंदु आया उसको मिलाया, और उसके बाद इन बिंदु को खुले हाथों से, स्केल नहीं रखना आपको, खुले हाथों से मिला दिया। तो देखो तो एक चित्र बना के, नहीं इसी चित्र का नाम तो आप जानते हैं ना, सरल रेखा बोलते हैं। वैल्यू बढ़ाते जाओ, देखो एरो क्यों लगाते हैं? वैल्यू बढ़ाते जाएंगे बढ़ते जाएगा, इधर भी वैल्यू बढ़ाएंगे बढ़ते जाएगा, इसलिए एरो लगाते हैं। ऐसे सीधा लाइन मिलेगा, इसी को ना बोलते हैं सरल रेखा। इसका मतलब क्या समझे बाबू, ये जो हमारा x होता है इसी को ना बहुपद बोलते हैं। पावर 1 है तो इंजीनियर है,
लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं? लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं? लीनियर पॉलिनोमियल, अच्छा से समझिए, लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद। अब स्टूडेंट बताइए, अगर रैखिक बहुपद को गणित के रूप में दिखाएंगे, चित्र के रूप में दिखाएंगे, तो यही सरल रेखा आएगा। यानी कि जब भी एक घातीय बहुपद होगा, एक घातीय बहुपद होगा और उसका ग्राफ खींचेंगे तो यही आएगा स्ट्रेट लाइन, कैसा हो भी हो स्ट्रेट लाइन ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम ग्राफ कहते हैं। अब आता है बात की ग्राफ का डिफिनीशन क्या है। ठीक है ना, ग्राफ कहलाता क्या है। ठीक है, तो बढ़िया से समझेंगे स्टूडेंट ग्राफ क्या कहलाता है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, एक्स इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और वाई डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अच्छा से समझिएगा, एक्स हमारा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वाई डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और डिपेंडेंट क्वांटिटी के रिलेशन को ही ग्राफ कहते हैं। यानी जब हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और डिपेंडेंट क्वांटिटी को एक्स और वाई अक्ष पर रखकर उन बिंदुओं को मिलाते हैं तो जो चित्र बनता है वह चित्र इस बहुपद का ग्राफ का। तो यानी ग्राफ का परिभाषा आपको लिखा जाएगा यहाँ आलेख। ठीक है, तो दिखाते हैं, यहाँ लिखते हैं बाबू, जब हम आई क्यू माने इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, जब हम आई क्यू तथा डी क्यू डिपेंडेंट क्वांटिटी, जब हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी तथा डिपेंडेंट क्वांटिटी के मानों को एक्स तथा वाई अक्ष पर रखकर खुले हाथों से मिलाते हैं, खुले हाथों से मिलाते हैं तो जो चित्र बनता है, उसी चित्र को आलेख ग्राफ कहते हैं। समझ में आया? ये चीज होता है, समझ रहे हैं? अब स्टूडेंट आप कह रहे हैं सर ग्राफ बताने के लिए आप वेरिएबल क्वांटिटी बताया कि मैंने अलजेब्रिक क्वांटिटी दो तरह का होता है, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। फिर आपने सर वेरिएबल का दो प्रकार बताया, कौन कौन? एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और एक डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो अब देखना ना कि एक्स इंडिपेंडेंट है और वाई डिपेंडेंट है, तो एक्स के मान को हम अपने से रखते हैं इसलिए ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और वाई के मान को एक्स के मान पर डिपेंड कर रहा है, एक्स का मान जैसा रख रहा है वैसा वाई का मान आ रहा है, तो वाई डिपेंडेंट है। तो एक्स इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्वांटिटी को जब हम एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर रखकर मिलाते हैं तो ये जो चित्र बना ना, इसी चित्र को हम ग्राफ कहते हैं। ठीक है, अब ये किसका ग्राफ आया है? तो लीनियर का है। देखो ना, एक्स के पावर 1 है ना, तो लीनियर है कि नहीं? देखो यहाँ पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हम लिखते हैं एक नोट। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल एलपी यानी रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा आता है, हमेशा एक सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। अब समझ में आया आपको कि ग्राफ होता क्या है। बहुत पापड़ बेलना पड़ता है स्टूडेंट, अच्छा बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, पसीना चुबाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मैं बताया कि ग्राफ किसे कहते हैं, तो सुनिएगा फिर से। स्वतंत्र चर राशि और अस्वतंत्र चर राशि को जब हम एक्स और वाई अक्ष पर रख कर उन बिंदुओं को मिलाते हैं, उन बिंदुओं को मिलाने से जो चित्र बनता है ना, उसी चित्र को क्या है, उसका ग्राफ कहते हैं। इस बहुपद का ग्राफ किसका था, इसको हम ग्राफ कहते हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि स्वतंत्र चर राशि और अस्वतंत्र चर राशि के बीच के संबंध से जो चित्र बनता है वह चित्र
उस बहुपद का ग्राफ कहलाता है। तो मैं लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट, नोट डाउन। ठीक है स्टूडेंट, आपने देखा कि ग्राफ होता क्या है। ग्राफ क्या होता है? स्वतंत्र चर राशि और असवतंत्र चर राशि के बीच के संबंध से जो चित्र बनता है उसी को ग्राफ कहते हैं। हम कहते हैं कि ग्राफ इज अ रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड डिपेंडेंट क्वांटिटी, या कह सकते हैं अ फिगर विच इज बाउंडेड, अ फिगर विच इज मेड बाय इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्वांटिटी। यानी स्वतंत्र चर राशि और असवतंत्र चर राशि के संबंध से जो ग्राफ बनता है, जो चित्र बनता है, उसी को बोलते हैं ग्राफ। आपको ग्राफ बता दिया, अब हम बताते हैं हाउ टू ड्रॉ ग्राफ, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ। ठीक है सर, हम ग्राफ कैसे खींचें, हम ग्राफ कैसे बनाएं, हम ग्राफ कैसे बनाएं, हम ग्राफ कैसे। स्टूडेंट बात ये करते हैं ग्राफ होता किसका है, याद रखिएगा, बात सुनिए, ग्राफ किसका होता है। ग्राफ, ग्राफ माने आलेख, ना समझ लो, अभी तो गाना कोई गीत बड़ा मस्त हो जाए। ग्राफ, ग्राफ माने आलेख, माने होता किसका है, सुनिएगा, बहुपद। ठीक है ना, किसका होता है, बहुपद, यानी अंग्रेजी में पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी को आईएएस में 11th क्लास में और 12th क्लास में जाइएगा तो इसी चीज़ का नाम दिया जाता है फंक्शन, इसी चीज़ का नाम फंक्शन दिया जाता है। ठीक है, तो ग्राफ या तो फंक्शन का होता है, नहीं तो बहुपद का होता है। 10th क्लास के स्टेटर में पढ़ रहे हैं तो उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, वही 11th 12 में जाते हैं तो वही पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट को पॉलिनोमियल के बारे में दिक्कत है, मेरा पीछे वाला वीडियो जाओ, एएसपी क्लासेस में जाओ, प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपको पॉलिनोमियल का आएगा, वहाँ पॉलिनोमियल का 1, 2 और 3 पार्ट है, वीडियो को वहाँ से समझना है। तो ग्राफ किसका होता है बाबू, बहुपद का होता है, यानी पॉलिनोमियल का होता है। आप पॉलिनोमियल को 11th और 12th क्लास में क्या बोला जाता है, फंक्शन बोला जाता है। यानी ग्राफ जब भी होगा या तो बहुपद का होगा या तो फंक्शन का होगा। ठीक है, फंक्शन अभी यहाँ पर चर्चा हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हम सिर्फ ग्राफ देखते हैं, किसका ग्राफ खींचेंगे, बहुपद का। इसको नोट कर लेंगे, वीडियो स्किप करके, वीडियो को पॉज करके, सॉरी वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिएगा। ग्राफ हमेशा बहुपद का होता है और बहुपद जैसा भी होगा, एक घातीय बहुपद होगा तो उसका ग्राफ खींचेंगे। अभी खींचे थे, सरल रेखा आता है, द्विघातीय होगा उसका भी ग्राफ खींच सकते हैं, तीन घातीय होगा उसका भी खींच सकते हैं, चतुर्घातीय होगा उसका भी खींचेंगे। जैसा बहुपद होगा उसका ग्राफ वैसा ही आएगा, उसी को पॉलिनोमियल बोलते हैं। और 11th 12 में उसी चीज़ को फंक्शन बोलते हैं। तो ग्राफ हम कह सकते हो ग्राफ पॉलिनोमियल का होता है, नहीं तो फंक्शन का होता है। जब भी होगा तो पॉलिनोमियल का ही होगा, नहीं तो फंक्शन का होगा। तो इसको नोट कर लेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और हम लोग को देखना है हम ग्राफ कैसे, ठीक है ना। स्टूडेंट हम आपको बताते हैं स्टेप 1, स्टेप 1, ठीक है ना। देखिए हमको ग्राफ किसका खींचना है, अभी बहुपद के बारे में। बहुपद बोलो फंक्शन बोलो एक ही बात है, बहुपद को ही बात कर लेते हैं। एक नंबर में दिए गए बहुपद को, दिए गए बहुपद, दिए गए बहुपद को y के बराबर मान, y के बराबर मान लिया, दिए गए बहुपद को y के बराबर मान लिया, ठीक है ना। तो काम कर लेते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं, x का ग्राफ खींचिए, x का क्वेश्चन हमारे पास है, x का ग्राफ खींचिए, जो अभी इसे पहले खींचे, ठीक है ना, x ग्राफ खींचिए, ठीक है। तो हम लोग को ये क्या है, x क्या है, बहुपद है, पावर देखो नॉन है, लीनियर है, इसका ग्राफ खींचना है। तो ये बहुपद है ना, इसको y के बराबर मान लीजिए, यानी हम मान लेंगे क्या, y के बराबर अच्छा से समझिएगा, 11, 12, 9, 10, 11, 12 सब यही है, ठीक है। मैं ऐसे नाम दे रहा हूँ कि मैं 10th पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन सब एक ही है। 10th हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, सब एक है, कोई दूसरा चीज़ नहीं है।
यहाँ भी ग्राफ बनाने का यही तरीका, और आगे जाओगे तो तरीका ये कोई दूसरा तरीका नहीं होता है स्टूडेंट, समझ लीजिएगा। सभी सबके साथ पढ़ रहे हैं, मजा आ जाएगा। तो किसी भी बहुपद को y के बराबर मान लेंगे। मान लो x का ग्राफ खींचना है ना, इसका ग्राफ खींचना है तो उसको y के बराबर मान लेंगे। पहला स्टेप आप कंप्लीट। दूसरा स्टेप में क्या करना है, x के मान को हम अपने से रखें, हम अपने से x के मान को हम अपने से रखें। अभी देखें तो अगर आप बनाएंगे हम x के मान को क्या करेंगे, अपने से रखेंगे। ठीक है, x के मान को मान लो, अगर x के मान को हम अपने से रखते हैं और तब y का मान ज्ञात कर दें, तब y का मान ज्ञात कर दें, ठीक है। यानी कि देखो तो स्टेप 2 में स्टेप 1 क्या बताया, क्वेश्चन था कि x का ग्राफ खींचना है, ये क्या है बहुपद है, इसका ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहला स्टेप बोला था कि x को y के बराबर मान लेंगे, x को किसके बराबर मान लेंगे, y के बराबर मान लेंगे। अब स्टेप 2 में x के मान को हम अपने से रखते हैं, x के मान को अपने से, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है बताओ, x है सौतन और y है असौतन, इसीलिए x के मान को हम अपने से रखेंगे, उसका आंसर y आ जाएगा। देखो ना, ये रिलेशन किया हुआ बराबर रख लेंगे। तो आप देखो तो x का मान अगर मैं अपने से 0 रखूँ तो y का मान 0 आ जाएगा। इससे पहले ग्राफ बनाया, x का मान अगर मैं 1 रखूँगा तो y का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x का मान मैं 2 रखूँगा तो y का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x का मान अगर मैं 3 रखूँगा तो y का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x का मान अगर मैं -1 रखूँगा तो y भी -1 आएगा। x का मान अगर मैं -2 रखूँगा तो y भी -2 आएगा। तो इस तरह से हम काम करेंगे, टेबल बनाएंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 3, ठीक है। आप कहिएगा सर आप 0 से शुरू क्यों कर रहे हो, 0 से करो क्योंकि ओरिजिन है ना, मूल बिंदु 0 से ही सब काम शुरू होता है, नहीं बात समझ। ठीक है, यही ओरिजिन है, सब काम यहीं से शुरू होता है, इसलिए 0 से शुरू कर रहे हैं। 0 रखेंगे फिर 1 रखेंगे। अब रहा बात, कितने लोग बोल रहे सर अपने से क्यों, अरे यार अपने से रख लो, ये नियम बनाया गया है, x के मान को तुम अपने से रखो, उसके अनुसार y का मान अपने आप आते रहेगा, क्योंकि जिसका ग्राफ कितना उसको बराबर रखना है, तो अपने से बराबर रखे, x मान जैसा रखो वैसा y का मान आएगा। ये ध्यान रखना है कि ग्राफ, मान लो बाबू अगर आप 10th में पढ़े होंगे, अगर आप 10th का एग्जाम दे चुके होंगे तो आपको पता होगा कि ग्राफ का कॉपी कुछ ऐसा मिल जाएगा, कुछ ऐसा लाइन होता है, कुछ ऐसा लाइन होता है ग्राफ पर। अब x का मान आप मान लीजिए 10, मान लीजिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, मान लो थोड़ा सा और मिल जाएगा ऐसे, और मिल जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे 5 4 5 मान लो 6 7, इधर में -1 -2 -3 और भी बड़ा हो जाएगा, -4 -5 -6, समझ रखना है ऐसे। ग्राफ का कॉपी तो ऐसे ही होता है। अब स्टूडेंट बताइए, ये x का मान है, y का मान यहाँ पे क्या है, मतलब 0, ये 1, ये 2, ये 3, 4 5 6 7 ऐसे बढ़ेगा। स्टूडेंट बताइए एग्जाम में ग्राफ को भी बोर्ड के बराबर देगा था, ऐसे ही नहीं रहेगा। तो x का मान 0 रखे हैं तो उसी के अनुसार रखिएगा ताकि y का मान भी इसी पर होना चाहिए। इसीलिए x का मान हम ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखते हैं, 4 से 5 तक रखते हैं और उसके अनुसार y का मान भी निकालते हैं। याद रखिएगा x का मान हम उतना ही रखेंगे जिससे कि y का मान भी आए और ग्राफ पे रखा जाए, इसीलिए x का मान 1 से लेकर 3 तक रख लेते हैं, 4 तक, और उस तरह से रखते हैं कि y भी 3 से 4 के अंदर में है, तो बड़ा वैल्यू नहीं है। इस पर याद रखना, इस पर ध्यान देना है। x का मान उतना ही बड़ा रखना है जिससे कि y भी आ जाए और इस ग्राफ में आ जाए। ये नहीं कि मान लीजिए x का मान रख लिया 10, एग्जाम में कॉपी मिला है और कोई रिलेशन है और यहाँ पर मान लो y बराबर दिया है x + 10, मान लो ऐसे दिया है, y बराबर क्या है x + 10 मान 10 तो y का मान आ गया 20। अब x का मान जब 10 रख लिया तो y का मान 20 आ गया, जब x का मान आप 10 रख रहे हैं तो y का मान 20 इस ग्राफ में मिलेगा। कॉपी कितना बड़ा देगा वो, बात समझ रहे हैं। इसलिए x का मान इतना बड़ा नहीं रखिए कि y का मान बहुत बड़ा आ जाए और वो ग्राफ पे बीचा नहीं जाए, ग्राफ पे मिले ही नहीं, क्योंकि आपका ग्राफ का कॉपी तो लिमिटेड रहेगा ना, लेकिन ये 7 तक गया है। अब मान लीजिए इसमें 14 आ जाए y का मान कहाँ रखता है, नहीं ना, तो वो ग्राफ देख के ही काम करता है। ठीक है, तो ये काम करना है। दूसरा चीज़ क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, x का मान उतना ही बड़ा रखना है जिससे कि y का मान उस ग्राफ पर आए।
दूसरा चीज़ एक्स के मान को बट्टा में नहीं रखना है। एक्स का मान कैसा नहीं रखना है, बट्टा में नहीं रखना है। एक्स के मान को दशमलव में नहीं रखना है। ये स्टेप नंबर 3 में क्या ध्यान देना है, एक्स का मान उतना ही बड़ा रखना है, एक्स का मान उतना ही बड़ा रखना है जिससे कि एक्स का मान उतना ही बड़ा रखना है जिससे कि y का मान हमारे ग्राफ पेपर पर हमारे ग्राफ पेपर पर आ जाए। क्लियर, एक्स का मान उतना ही बड़ा रखना है जिससे कि y का मान हमारे ग्राफ पेपर पर आ जाए। ये देखिए एक्स का मान लीजिए हमको ऐसे दिया है, मान लीजिए थोड़ा सा लीजिए y बराबर ऐसे दिया है x + 15। अब एक्स का मान बताओ, एक्स का मान आप मान लो रख लिए ऐसे 10, तो y कितना आ जाएगा 35 आएगा। 15 10 35 सॉरी 15 10 25 हो गया, बहुत बड़ा ना हो गया। और वो ग्राफ पेपर पे 25 आ ही नहीं गया, तो कैसे होगा? इसलिए एक्स का मान बहुत बड़ा नहीं रखना है, छोटा रखना है जिससे कि y का मान भी उस ग्राफ पे आ जाए। ठीक है, उसके बाद क्या करना बाबू, एक्स का मान को बट्टा में नहीं रखिएगा। तो यहाँ पर बताओ, अब यहाँ पे ये 1 होगा, मान लो यहाँ पे ये मान, यहाँ पे 1 है 2। अब बताओ बट्टा में रखोगे तो 1/2 माने 0.5। अब 0.5 एग्जैक्ट कहाँ पे कर पाओगे, यहाँ पे नहीं लगाता है, इसलिए 10 बट्टा में नहीं रखेंगे, बट्टा में रखेंगे तो दशमलव में आएगा। इसलिए एक्स के मान को बट्टा में नहीं रखना है जिससे कि y भी बट्टा में आ जाए। ये सब काम नहीं करना। तो स्टेप नंबर 3 ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत आपको नहीं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ गए। एक्स का मान उतना बड़ा नहीं रखना है जिससे कि y का मान हमारा ग्राफ पेपर पर आ जाए। ठीक है ना, एक्स का मान उतना ही बड़ा रखना है जिससे कि y का मान हमारे ग्राफ पेपर पर आ जाए। एक्स का मान क्या नहीं रखना है, बट्टा में नहीं रखना है। ठीक है ना, और y का मान भी बट्टा में नहीं आए, इस बात का ध्यान देना है। एक्स का मान बट्टा में कभी नहीं रखना है, एक्स मान बहुत बड़ा नहीं रखना है जिससे y का मान नहीं आए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद 0 से शुरू करिएगा, 3-4 वैल्यू ले लीजिएगा, उसमें y निकल जाएगा। फिर 1-2 मान, 2 से 3 मान क्या है नेगेटिव में रख लीजिएगा, वो भी बड़ा नहीं हो, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 एक्स के मान को एक्स अक्ष पर तथा y के मान को y अक्ष पर रख कर हम उन बिंदुओं को खुली हाथों से मिलाएंगे। हम बिंदुओं को खुली हाथों से ओपन हैंड स्केल लाइन यूज नहीं करना, खुली हाथों से ये मिला देते हैं। ठीक है ना, इसके इसको बोलते हैं रिजल्टिंग स्टेप 5 का होता है रिजल्टिंग स्टेप, परिणाम देता है। सुनिएगा, स्टेप 4 में एक्स के मान को एक्स अक्ष पर तथा वाई के मान को वाई अक्ष पर रखकर हम उन बिंदुओं को खुली हाथों से मिला देते हैं। मिलाने के बाद जो चित्र आता है, मिलाने के बाद जो चित्र आता है, मिलाने के बाद जो चित्र आता है वही चित्र दिए गए बहुपद का, वही चित्र दिए गए बहुपद का ग्राफ ये हमारा ग्राफ खींचने का तरीका है। समझ में आ गया? बहुत अच्छा से बताया हूँ स्टूडेंट। ये चीज़ जो मैं बताया हूँ मिलता नहीं है, याद रखिएगा, बहुत जल्दी नहीं मिलता है। ठीक है, आप सबीर सर के साथ पढ़ रहे हैं, इत्मीनान रखिए, आप मेरा वीडियो एक एक करके देखिए, आप बहुत अच्छा बनेंगे। और IIT JEE में अगर आप स्टूडेंट 9th 10th में पढ़ रहे हैं ना, तब तो ये कमाल का चीज़ है, आपके लिए मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है, इसलिए शुरू में बोला था कि स्टार्ट टू एंड देखिएगा तो मज़ा आएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूँगा, किसी भी ग्राफ किसका खींचेंगे, बहुपद का, नहीं तो फंक्शन का। ठीक है, और जैसा ग्राफ होगा बहुपद होगा वैसा ही ग्राफ आएगा।
सबसे पहले क्या बोला था, क्वेश्चन था यहाँ पे एक्स का ग्राफ खींचिए, एक्स का ग्राफ खींचिए, इसको अंग्रेजी बोलते हैं ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स का ग्राफ खींचिए। क्या बोला था स्टेप 1, फिर से रिवीजन कर लीजिए। स्टेप 1 में दिए गए बिंदुओं, दिए गए बहुपद को y के बराबर मान लीजिए। इसी का ग्राफ खींचना आपको x का, इसको y के बराबर मान लीजिए, पहला काम हम कर लीजिए। दूसरा काम में क्या करना है, x के मान को हम अपने से रखते हैं और तब y का मान ज्ञात कर लेते हैं, देख लीजिए आप कैसे रखे थे। तीसरा स्टेप में x का मान उतना ही बराबर रखना है, x का मान उतना ही बड़ा रखना है जिससे कि y का मान हमें ग्राफ पेपर पर आ जाए, कि ना कि x का मान बहुत बड़ा रख दिए और उस ग्राफ पेपर पर y का मान आ ही नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए x का मान उतना बड़ा नहीं रखना है, ऐसा ही रखना कि ग्राफ पेपर पर आ जाए। याद रखना है x का मान क्या क्या नहीं रखना, बटा में नहीं रखना है, x का मान दशमलव में, एक का बटा का मतलब वही होता है, x का मान दशमलव में कभी नहीं रखना है, ठीक है ना। x का मान रूट में कभी, x का मान जो है रूट ये कभी नहीं रखना है, नहीं रखना है, ऐसे नहीं रखना है। बस रखने से ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है ग्राफ पेपर पर दशमलव वाला पॉइंट नहीं दिया है, ठीक है ना, इसीलिए हम दशमलव में नहीं रखते, ठीक है ना। ऐसे इंटीजर ही रख करके हम लोग काम चला देते हैं, इसको भी रख के कर सकते हैं, लेकिन आप इतना नहीं करिएगा, आप बस ये इंटीजर ही रखिए, उसमें से y इंटीजर आ जाएगा। तो x का मान ऐसे हम रख लेते हैं, y का मान। अब स्टेप 4 में x के मान को x अक्ष पर और y के मान को y अक्ष पर रखकर उन बिंदुओं को खुले हाथों से मिला लेते हैं, जो चित्र बनता है वह चित्र उस बहुपद का ग्राफ होता है। तो इससे पहले आप ग्राफ देखे थे स्टूडेंट, इसको नोट करिए अच्छा से, एक बार रिपीट करिए, इसके बाद एक बहुपद का ग्राफ खींच लेते हैं और उसके बाद, ठीक है स्टूडेंट, नोट करें। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ग्राफ खींचने का तरीका समझ के बहुत अच्छा से, एक बार और नहीं होगा तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 उसको अच्छा से रिपीट कर लीजिए और तब बनाइए। अब देखिए क्या करा था, एक्स का ग्राफ खींचना था, बस वही क्या बोले थे, पहला स्टेप बोलिए एक्स के, ये जो ग्राफ जिसका खींचना है उसको y बराबर मान लीजिए, y बराबर x, ठीक है पहला। उसके बाद x के मान, x का मान अगर मैं 0 रखूँगा तो y का मान बताइए 0 आएगा। x का मान अगर मैं 1 रखूँगा तो y का मान कितना आएगा, 1 आएगा। x का मान अगर मैं 2 रखूँगा तो y का मान कितना आएगा, 2 आएगा। x का मान अगर मैं 3 रखूँगा तो y का मान क्या आएगा, 3 आएगा। x का मान अगर मैं -1 रखूँगा तो y का मान -1, x का मान अगर मैं -2 रखूँगा तो y का मान -2, देखो ना बराबर। तो ग्राफ में x और y के मान को रखेंगे, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर लेते हैं अब हम लोग x अक्ष और y अक्ष, x डैश y डैश, ये ओरिजिन होता है इधर में प्लस, इधर में माइनस, ऊपर में प्लस, नीचे में माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। y को जिसका इसका ग्राफ खींचना तो इसको y के बराबर कर लीजिए और x का मान अपने से रख लीजिए, उसमें से y का मान आ गया। अब अक्ष खींच लिए, अब x का मान कहाँ तक गया है, देखिए अधिक से अधिक 3 तक गया है, तो अधिक से अधिक 3 तक, प्लस में अधिक तक 3 तक है, 1 2 3। स्टूडेंट मैं बता दूं यहीं पे स्टूडेंट लोगों को दिक्कत होता है, क्या करें, इसके बाद जब अक्ष खींच लीजिएगा तो x का मान देखिएगा प्लस में कहाँ तक, अधिक से 3 तक, तो 1 2 3 तक लिख लिए। अब इसी को इधर माइनस में लिख दीजिए, -1 -2 -1। अब y का मान अधिक से अधिक कहाँ तक, प्लस में 3 तक, तो y का मान 1 2 3, फिर इसी को माइनस में -1 -2 -3, ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या है, इसको मिला लीजिए। अब देखिए 0 0 कहाँ मिलेगा, यहीं पे ना मिलेगा, तो ऐसे करें कि 0 0 यही बिंदु ना हमारा है, ये बिंदु हमारा काम हो गया। अब इस पे आइए, इस बिंदु को देखिए, x का मान y का मान 1, x का मान 1 प्लस में है तो प्लस में मिलेगा, और y का मान 1 प्लस में यहाँ मिलेगा, यानी 1 के सामने यहाँ पे 1, 1, ठीक है। उसके बाद x का मान 2 तो y का मान 2, इसको देखिए x का मान 2 प्लस में, y प्लस में, इसके सामने और इसके सामने, यानी कि स्टूडेंट यहाँ पे 2 का मान 3। उसके बाद x का मान 3 तो y का मान 3, x का मान 3 y का मान 3 नहीं, प्लस में x का मान 3 है, y का मान भी प्लस में 3 है, 3 के सामने इधर, यानी कि यहाँ पे 3, ठीक है, तो 3 का मान 3, ठीक है ना। उसके बाद आइए माइनस है, x का मान -1 y का मान -1, x का मान -1 देखिए यहाँ पे, x का मान x से अक्ष पे ना मिलेगा, x का मान -1 यहाँ, y का मान -1 यहाँ, ये दोनों के सामने, इसके सामने और इसके सामने यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे ही खुले यहाँ पे सुनता है -1 -1,
फिर x का मान -2, y का मान -2 यहाँ पे, ठीक है, तो -2 -2, बस ये पूरा वैल्यू हो गया। अब क्या खुले हाथों से ऐसे मिलाते हुए ऐसे तीर लगा दीजिए और ऐसे इधर मिलाते हुए इधर तीर लगा दीजिए। इसी का नाम है सरल रेखा। इसी का नाम क्या है? सरल रेखा। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ आया y बराबर x का, कहाँ से पास किया? ओरिजिन से पास किया। लेकिन बता दो ये जो एंगल होता है ये 45 डिग्री, बाद में डिस्कस करूँगा कि 45 होता है, अभी तो शुरुआत है, मैं बताऊँगा वो 45 डिग्री क्यों होता है। तो y बराबर x का ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा है। अब बताओ यहाँ पे कितना घात है? 1 है ना, तो ये लीनियर पोलिनोमियल है, मैं बताया था इसे पहले, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। यानी रैखिक बहुपद का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम ग्राफ खींचते हैं। स्टूडेंट बस मैं वीडियो इन कर रहा हूँ, आज का एक क्लास यहीं तक रहेगा। एक बात मैं बता दूँ स्टूडेंट, कोई भी चीज़ जानते हैं, कोई कभी कभी देखना कोई बोलता है ना स्टूडेंट, मैं बात ज़्यादा नहीं करता, कभी कोई बोलता है ना कि फलनवा का लड़का नहीं है, उसका नसीबे खराब है, तो बहुत दिन से तैयारी कर रहा है और उसका एग्जाम में नहीं निकल रहा। भाई नसीब नहीं खराब है उसका, वो बढ़िया से जानकारी नहीं रखा है। वही जब वही स्टूडेंट 4-5 साल तैयारी करता है, वो एग्जाम निकल जाता है, बोलते देखिए उसका भगवान साथ देंगे। ऐसा कोई साथ देने वाला नहीं है आपका, आपको खुद करना पड़ेगा, जानकारी रखना पड़ेगा। अच्छा जानकारी रखिएगा, आप अच्छा बनिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ग्राफ खींचते। आपने क्या देखा? याद रखिए बाबू, अगर बहुपद एक घातीय है तो उसी को बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है ना। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर पोलिनोमियल बताए हैं। और लीनियर पोलिनोमियल ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, हमेशा सरल रेखा है। तो इस तरह से हम ग्राफ खींचते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपको बहुत अच्छा से आज समझ में आया होगा और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा। मैं बोला था कि शुरू से देखिएगा तो बहुत मजा आएगा, लास्ट तक देखिएगा तो बहुत मजा आया। आज का क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू, नोट डाउन।